इस लेक्चर में हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर फंक्शन एट कॉर्नर पॉइंट्स। हम कॉर्नर पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें यह ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है और इसके साथ ग्राफ के लिए हमें कॉन्स्टेंट्स दी गई हैं, वो हमारे पास ये हैं और ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम ग्राफ बनाते यूज़ करेंगे। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड करेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशंस के लिए हम क्या करेंगे, हम इनक्वालिटीज़ की जगह हम इक्वल का साइन लगा देंगे, तो इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशंस कहते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इनक्वालिटी की फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी, ये सेकंड इनक्वालिटी की सेकंड इक्वेशन आ जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन। अब हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे दोनों इक्वेशंस का, तो इसके लिए हम पुट करेंगे y को 0 इक्वेशन 1 और 2 में। तो y की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में 0 पुट कर दी, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी। 5 इंटू 0 0 आ जाएगा। 2x प्लस 0 2x आ जाएगा। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 15, यानी x की वैल्यू 15 आई। अब हम पॉइंट लिखेंगे तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू। x 15 है तो y कितना है 0 है, ये हमने पॉइंट लिख दिया। अब हम सेकेंड इक्वेशन में भी y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5x प्लस 0 5x ही होता है, तो 5x इक्वल 20 आ जाएगा। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 4। पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट हमें 40 मिलेगा। पहले x की वैल्यू लिखी और फिर y की। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम x को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 में, तो x की जगह यहाँ पे इक्वेशन 1 में 0 पुट कर दिया। 2 इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस 5y 5y आ जाएगा इक्वल 30 के। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा। 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 6। तो y की वैल्यू हमें 6 मिली, तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं। x कितना है 0 है, y कितना मिला 6, यानी जब x की वैल्यू 0 है y की 6 है। अब हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में x की जगह 0, तो 5 इंटू 0 प्लस 4y 0 प्लस 4y 4y ही आएगा। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा, यानी 20 डिवाइडेड बाय 4। 20 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है 5, यानी y की वैल्यू 5 आ गई। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या आएगा 0 5। अब हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम 0 0 पुट करते हैं फर्स्ट इनक्वालिटी में, तो x की जगह भी 0 y की जगह भी 0। 2 इंटू 0 0 होता है, 5 इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। 0 लेस देन 30, इसका मतलब ये ट्रू है। ये ट्रू है तो इसका मतलब इस इनक्वालिटी का ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब हम पुट करेंगे सेकेंड इनक्वालिटी में भी 0 0, यानी x की जगह 0 y की जगह 0। 5 इंटू 0 4 इंटू 0, तो 0 प्लस 0 0 होता है, 0 लेस देन 20, इसका मतलब ये भी ट्रू है क्योंकि 0 छोटा होता है 20 से, तो इसका ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के लिए हमने पहले सारे टेस्ट पॉइंट जो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से पॉइंट आए उनको हमने ज्वाइन करवा दिया, तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन आ जाएगी और ये हमारे पास सेकंड लाइन आ गई और ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है। तो हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट है और वाई इंटरसेप्ट, हमने कहा था कि हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 0 है, रिस्ट्रिक्शंस y ग्रेटर देन 0 है, तो शेडेड एरिया कौन सा होगा, शेडेड एरिया हमारे पास ये आएगा। क्योंकि दोनों ट्रू थी तो इसका मतलब है कि दोनों ओरिजिन साइड पे थी, तो ये आएगा इस पहली इक्वेशंस का। और सेकंड में हमारे पास उसके लिए भी ओरिजिन वाली साइड पे, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन वाला सारा एरिया आएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये एरिया तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये सेकेंड इक्वेशन का कॉमन एरिया नहीं है, ये सेकेंड इक्वेशन का ऊपर वाला एरिया, लेकिन हमें सेकेंड इक्वेशन का नीचे वाला एरिया चाहिए। तो इसलिए शेडेड एरिया हमारे पास जस्ट ये आएगा जो ग्रीन लाइन से शो कर दिया, क्योंकि एक्स यहाँ पे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स देखें हमारे पास क्या मिले, जो हमारे पास विजिबल रीजन आया वो हमारा यही है, और इसमें ये 0 0 ए और बी ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम रीजन फाइंड करेंगे कि हमारा फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे सकते हैं। अब हम पुट करेंगे पहले 0 0 इक्वेशन 3 में ओरिजिन पॉइंट हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये ओरिजिन पॉइंट ए और बी ये 3 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स थे। तो 0 0 चेक करेंगे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, x की जगह 0 y की जगह भी 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 आ गया। अब हम ए पॉइंट को चेक करेंगे, यानी x की वैल्यू 4 पुट करेंगे और y 0 पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो 4 प्लस 3 इंटू 0 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये हमारे पास लास्ट पॉइंट जो कि बी पॉइंट है 0 5। अब हम 0 5 पुट करेंगे इक्वेशन 3 में,
तो 0 + 3 × 5 आएगा 15। इसका मतलब मैक्सिमम हमारी वैल्यू कहाँ पे है, 15 है, क्योंकि ये 0 है, ये 4 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो 15 है। तो ये हमारा किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, बी पॉइंट पे, जो कि 0, 5 है, और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है।